थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग का इतना अच्छा नौकरी नहीं हो सकता है। आपको भी पता है, कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। अभी तक जो है आप लोग 10वीं पास करके यहाँ पे आए हो और आपको एक कैरियर चुनने के लिए, एक कैरियर स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रशिक्षण का जरूरत है। इसलिए आपको यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया। अब इस ट्रेनिंग में आपको बहुत तरह की चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि सुरक्षा व्यवसाय में क्या काम करना होता है, सुरक्षा व्यवसाय में क्या क्या उपकरण आवश्यक है, सुरक्षा व्यवसाय में जो उपकरण है उसको हम लोग कैसे चलाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग किस तरह का काम करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या सावधानियां करनी है, क्या क्या चीज हमें काम करते समय सावधानी बरतना है, सुरक्षा व्यवस्था में जो हमें सामान दिया गया है उसको कैसे हम लोग सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी आपको 1 महीने के अंदर दी जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया। इसके लिए SIS ट्रेनिंग सेंटर में तरह तरह के उपकरण हैं, तरह तरह के आपका रिसोर्स है जिसका उपयोग करेंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया बाउंड्री वॉल और एक बहुत बढ़िया ग्राउंड दिखाई दिया होगा, दिखाई नहीं दिया? उसमें सारा आर्मी का इक्विपमेंट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? रस्सा, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब देखा आपने। तो वो सारा चीजें, उसके अलावा देख लो यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का है, सब कुछ लगा हुआ है। बाकी आपको काफी जो है इंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, सारा ऑनलाइन क्लास के लिए टीवी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सारा चीजें हमारा जो है व्यवस्था यहाँ पे इक्विपमेंट रिसोर्स रेडी है। सिर्फ जरूरत ये है कि जो आपको रिसोर्स दिया गया है, जो आपको यहाँ पे साधन दिया गया है, उसको आप कितना ज्यादा उपयोग कर सकते हो। जितना ज्यादा आप उपयोग करोगे, यानी कि आपका जो यहाँ पे साधन है उसका जितना ज्यादा उपयोग करोगे, उसके अलावा आपका शरीर है, शरीर में क्या क्या है, हाथ है, पैर है, आंख है, दिमाग है, इस सारा चीजों का जितना ज्यादा उपयोग करोगे उतना अच्छा और उम्दा आपको ट्रेनिंग यहाँ पे हो पाएगी। तो सबसे बड़ा जरूरी क्या है, यहाँ के रिसोर्स का, अपने रिसोर्स का, अपने चीजों का आपको पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपका होगा। इसी के लिए जो है यहाँ पे आपको, जब आप आए हो, आपको मैं बता दूं कि जब आप सुबह उठोगे 5:30 बजे आप उठ जाओगे, 5 बजे से 6 बजे आपको फ्रेश होना है और 5:30 बजे आपको यहाँ पे आ जाना पड़ता है ग्राउंड में। आए कि आए हम लोग? ग्राउंड में आए ना? ग्राउंड में आओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग होगा। रिपोर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? रिपोर्टिंग होने के बाद क्या होगा, गौरव गान होगा। हुआ है कि हुआ है? अब गौरव गान क्यों होता है, पता है क्यों होता है गौरव गान? गौरव गान इसलिए होता है कि आपको अपने कंपनी के बारे में जानकारी हो कि हम क्या क्या काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम? जान, माल और सूचना की सुरक्षा। तो आपने गाना गाया होगा, जन की रक्षा, धन की रक्षा। गाया नहीं गाया? जन माने हो गया जान और धन हो गया माल, यानी जान माल की सुरक्षा और सूचना की सुरक्षा करना आपका काम है। कोई गाना आप सुबह गाए नहीं गाए? गाने गया तो आपको सीधा बताया गया, यानी आपको सुबह होते ही आपको अपना खूब जोर से अपना काम को याद करना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोलना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बोलना। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। यदि आप ट्रेनिंग में सारा चीज करने के बाद अगर उसकी जवाबदेही, उसका बात आप इंटरव्यू में नहीं बता पाओगे तो ये पूरा ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा? कोई फायदा है? इसलिए आपको सुबह उठ के पूरे ताकत के साथ बोला जाता है, भाई गौरव गान गाओ, ताकि आपके मुंह से आवाज निकल सके, आपके मुंह से आवाज निकल सके, आप साफ बोल सको, आप अपने विचार को साफ सुथरा रख सको। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, जॉगिंग। क्या होता है? जॉगिंग। दौड़ होता है, होता नहीं होता है? होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, होता है? हुआ है? क्यों होता है जॉगिंग?
क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड में वही आदमी फिट होगा जिसका शरीर फिट हो। शरीर किसका फिट होगा? जो शरीर को उपयोग करेगा, यानी अपने हाथ पैर और दिमाग का आवाज का क्या करेगा? उपयोग करेगा। इसलिए हम जो है उसके बाद आपको गौरव गान गाने के बाद जॉगिंग करना जरूरी है कि नहीं है? ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि नहीं है? आपका शरीर मजबूत हो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसलिए जॉगिंग कराने के बाद आपको फिर क्या करते हैं कि आपको पीटी कराते पीटी कराने के बाद आपको जो है ड्रिल कराते तो उसमें आपको सावधान, विश्राम, सैल्यूट, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ये सारा चीज आपके नौकरी में काम आएगा। जो भी चीज काम आएगा वही चीज यहाँ पे ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने में आपको क्या किया जाता है? जो भी पढ़ाया गया उसको पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो फिर आपको आपके इंटरव्यू में आपके नौकरी के दौरान पूछा जाएगा। और अगर आप नहीं बोल पाओगे तो पूरा ट्रेनिंग का क्या फायदा? आप पास कर पाओगे अगर जवाब नहीं दोगे तो नहीं। तो आपको जो है हमेशा क्या करना है, जब भी कोई पूछा जाए तो उसका जवाब क्या करना है? नहीं देना है सर। क्या करना है? देना है। क्यों देना है? जब भी आप जवाब दोगे, जब भी अपना शरीर का, हाथ का, दिमाग का, पैर का इस्तेमाल करोगे तो वो आपका परीक्षण होता जाएगा, आपका वो परिष्कृत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। और जब आपका ट्रेनिंग पूरा होगा तो आप एक बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड, एक बढ़िया सुरक्षा कर्मी के रूप में जाके अपना ड्यूटी को ज्वाइन करो। और जो आदमी छिपेगा, डरेगा, भागेगा, चुप रहेगा, उसका क्या होगा? उसका ट्रेनिंग उतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए इस ट्रेनिंग सेंटर को अपना समझना है, इस ट्रेनिंग के रिसोर्स को अपना समझना है। जब लाइट का इस्तेमाल हो गया तो लाइट बंद कर देना है, पंखा का इस्तेमाल हो गया पंखा बंद कर देना है, पानी का इस्तेमाल हो गया नल बंद कर देना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, नल में पानी नहीं आया खोल के छोड़ दिया, अब मैं रात को पानी भरा, रात भर बह गया, फिर सुबह कैसे काम इस्तेमाल करोगे? होगा इस्तेमाल? तो पानी रात भर भरा बह भी गया। इसलिए पानी आए चाहे नहीं आए, जब आपका इस्तेमाल हो जाए तो फिर को क्या करना है? बंद करना है। बिजली को क्या करना है? जब कोई अनावश्यक बिजली चल रहा है तो उसको क्या करना है? बंद करना, ताकि जो है जरूरत पड़ने पर आपको ऊर्जा मिल सके। ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। पता है क्या आपको? इसको आपको करना है। अपना ट्रेनिंग सेंटर को साफ सुथरा रखना है, संविधान में पार्टिसिपेट करना है, सब चीज साफ सुथरा रखना है और बढ़िया से करना है। तो इसीलिए जो है आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है। शाम को फिर जो है रोल कॉल होता है। शाम को क्या होता है? रोल कॉल में फिर गिनती होती है और आपको फिर संध्या भजन गाना, उसमें भी मुंह का आवाज निकालना है। तो आपको पूरे स्कूल कॉलेज में मुंह से आवाज निकालना, जवाब देना, लिखना, पढ़ना, बोलना, शरीर का इस्तेमाल करना, हाथ का इस्तेमाल करना, पैर का इस्तेमाल करना, यही ट्रेनिंग में सिखाया है। कहने का मतलब ये है कि पूरे ट्रेनिंग में आपको आपका जो है स्किल को डेवलप किया है। क्या होता है स्किल? कोई बता सकता है क्या होता है स्किल? व्हाट इज स्किल? कोई बता सकता है? किसको बोलते हैं स्किल? इंसान की खूबियां होती है स्किल। इंसान की खूबियां होती है स्किल। और कोई बता सकता है क्या होता है स्किल? व्हाट इज स्किल? क्या होता है स्किल? बताइए। विशेषताएं क्या होता है? बताइए क्या होता है स्किल? कोई बता सकता है? नहीं, स्किल होता है, ध्यान से समझ लीजिए, स्किल उसको कहते हैं कि जो चीज आपने अपनी जिंदगी में सीखा, पढ़ाई करना, लिखना, पढ़ना, इसका उपयोग अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने माता पिता के द्वारा सिखाए हुए चीज का, अपने गुरु के द्वारा सिखाए हुए चीज का, अपने किताब के ज्ञान का उपयोग जब आप अपने बिजनेस में, अपने काम में और अपने उसमें करते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्किल। जब आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके गुरु का ज्ञान, आपके माता पिता का ज्ञान, आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना ज्ञान, नॉलेज का उपयोग जब आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, पैसा कमाने में
करते हो उसको क्या कहते हैं? नहीं समझ में आया? किसको समझ में आया? कौन बताएगा? किसी को समझ में आया? क्या है बताइए, क्या समझ में आया? बोलिए, कौन बताएगा? जो चीज हमने सीखी है ट्रेनिंग सेंटर में उससे अच्छी तरह से निभाना, जो कि मतलब कह सकते हैं जो हमारे माता पिता ने बताया उसको निभाना, गुरुओं ने बताया उसको निभाना। इसका मतलब नॉलेज यानी जो कुछ पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरह से अपने लिए उपयोग करना। जो नॉलेज हमारे जीवन में माता पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, अपने जिंदगी में सीखते हैं, जब उसका उपयोग हम अपने पैसा कमाने में, अपने बिजनेस में, अपने काम में करने लगते हैं, तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है? बताइए, आप कौन बताएगा? समझ में आया? कोई बता सकता है? क्या समझा बताइए? क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में आपको ही बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है। मैं तो आपको ट्रेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप जितना बार बोलेंगे, जितना बार सीखेंगे, जितना बार करेंगे, उतना जल्दी आपको यहाँ से ट्रेनिंग में पास आउट करेंगे। और जितना बार चुप रहेंगे, जितना लेट करेंगे, उतना टाइम आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा लगना। बताइए क्या समझा? आधा बताइए, एक बताइए, कुछ बताइए, क्या समझा? नहीं समझ में आया? आपके समझ में नहीं आया? हाँ बताइए, क्या समझ में? सभी जो माता पिता के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ उसको अपने उपयोग करने, अपने लिए उपयोग करना। जो आप ज्ञान दे रहे हो, क्यों उपयोग करना? उपयोग करने की क्या आवश्यकता है? पैसे के लिए, पैसे के लिए उपयोग करना, कमाने के लिए उपयोग करना, बिजनेस के लिए उपयोग करना, ये बड़ी चीज है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। वेरी गुड। और कोई? और किसी को समझ में आया? सचिन ने बता दिया, बिल्कुल सही है। और कोई बता सकता है? बोल सकता है? बोलिए बोलिए, बैठिए मत, खड़ा मत खड़िए, बताइए। अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना, मतलब किसी को नुकसान ना हो, किसी को असुविधा ना हो, उसके लिए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई कार्य करने के लिए अपने स्किल का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, बढ़िया प्रयास है। और कोई? और किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत भारी चीज है, नहीं समझ, आपको समझ में नहीं आया? या इसको कहते हैं स्किल, आपने समझ पाया? तो बैठिए, खड़ा होकर बताइएगा ना। अभी कोई गाड़ी गई सर्विसिंग में और सर्विसिंग ही नहीं करके दिया आपको, कैसा लगेगा? बिल्कुल साफ लेगा। तो बताओगे ना उसको, चुप बैठे रहने से बेकार है, वो तो घर में ही बैठे रह सकते थे। हाँ बताइए। जी सर, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने माता पिता से जो आज तक जो सीखा है उसे सही समय पर इस्तेमाल करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, अपने व्यवसाय और अपने प्रॉपर्टी पैसा है जो इसमें इन्वेस्ट करना, इसको इसलिए कहते हैं। वेरी गुड। आप बताइए, आप क्यों पढ़ाई लिखाई की? आप पढ़ाई लिखाई क्यों किए? आपने पढ़ाई लिखाई क्यों किया? पैसा कमाने के लिए। यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। आप क्यों नहीं बोल पाए? यही तो पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ाई लिखाई क्यों किया? पैसा कमाने। यही तो पूछा, आगे बढ़ने। यही पूछा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बताइए, और कौन बताएगा? जो भी हमने मतलब जो सीखा है सर, माता पिता से, गुरुजनों से, और अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से, उसको हम अपने पैसे कमाने, बिजनेस बढ़ाने में लगाए, उसको स्किल कहते हैं। वेरी गुड, बैठिए। और कोई बोल सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं, डर लग रहा है, अंग्रेज राज में जी रहे हैं, कहीं कोई मतलब परिस न कर दे। बताइए, और कुछ किसी ने सीखा? कुछ समझ में आया? व्हाट इज स्किल? किसको कहते हैं? कौशल। स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। क्या होता है? कौन बताएगा? किसको समझ में आया? किसी को नहीं? हाथ नहीं खड़ा करना है, खड़ा हो जाना है। जो जानकारी माता पिता गुरुओं से जो जानकारी प्राप्त की है, उसे अपने व्यवसाय यानी अच्छे कार्यों में अच्छी जगह इस्तेमाल। वेरी गुड, वेरी गुड। जिससे कि पैसा कम से कम यानी कुछ डेवलप हो सके। वेरी गुड, उस चीज पे शुरू करें। वेरी गुड, यही बात है। जो जानकारी, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस हमने सीखा है अपने माता पिता, गुरुजनों से, स्कूल में, कॉलेज में, चलते फिरते, घूमते, बातचीत करते, काम करते हुए, उसका उपयोग अपने पैसा कमाने में, या पैसा कमाने का मतलब क्या? बिजनेस, यही होता है ना। अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने पैसा कमाने में
सारे जानकारी, सारे नॉलेज का उपयोग जो हम करते हैं उसको बोलते हैं स्किल, कौशल। क्लियर है? समझ में आ गया? बता पाएंगे आप? यस सर। तो इस तरह से वही काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए कि हमारा जो भी नॉलेज है स्कूल का, कॉलेज का, अपना एक्सपीरियंस है, उसका उपयोग करके हम ऐसा कोई काम बिजनेस शुरू करेंगे जिससे कि हमको पैसा प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। उसके लिए चुप रहना जरूरी है कि बोलना जरूरी है? उसके लिए चुप रहना जरूरी है कि बोलना जरूरी है? उसके लिए चुप रहना कि बोलना जरूरी है? बोलना जरूरी है। वेरी गुड। रोक ले भाई।